जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी शानदार बेहतरीन एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी इंटरनेट का ही नेक्स्ट पार्ट। बिल्कुल आप सोचेंगे सर दो बार गुड आफ्टरनून क्यों किया, क्योंकि हमारे सामने जो भैया बैठे हैं उन्होंने बताया कि सर पहले आपकी बात गई नहीं, अब बाद में कह रहे हैं चली गई थी, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं नेट का पार्ट 6 और इस 6 नंबर से नहीं डरना है, क्योंकि इसी टॉपिक में हमने अपने नेटवर्क कम्युनिकेशन वगैरह को भी पढ़ा है, इसलिए ये नंबर 6 है। अगर इसी को दो भागों में तोड़ देते चैप्टर को तो फिर शायद 3 क्लासेस होती है ना, तो फिर परेशान नहीं होना, दिखाइए, है ना। तो फिर परेशान नहीं होना, एक बार सभी दोस्त मुझे बता देंगे मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है या नहीं। ठीक है जी, बिल्कुल। तो शुरू करते हैं क्लास को। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, ये जानकारी आपको मिल ही गई होगी, मुझे उम्मीद है ना। अब मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जैसे हमारी क्या है क्लास, अगर शेड्यूल नहीं होगी तो आप समझ जाना, तो मैक्सिमम बच्चे समझ गए थे ना। कल कहाँ गई थी आपने, ये क्या कहते हो सर, कल कहाँ गए थे आप, ऐसे कह सकते हो। देखो तो क्या था कि हमारे घर पे हमारी दीदी के यहाँ देवी जागरण था माता रानी का, तो मुझे वहां जाना था और उस वजह से मेरी क्लास नहीं हो पाई। हालांकि हम ऐसी बहुत कम छुट्टियां करते हैं, बट फैमिली में मतलब देवी जागरण माता रानी का, देखो तुम भी मना नहीं कर सकते, नहीं तो तुम्हें पाप पड़ेगा है, और मैं नहीं कर सकता, नहीं तो मुझे पड़ेगा, तो इसलिए फिर चलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को बेहतरीन तरीके से। और हम यहाँ पर जो आज की क्लास में जानने वाले हैं वो प्रोटोकॉल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे, प्रोटोकॉल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहली चीज प्रोटोकॉल होती क्या है, तो प्रोटोकॉल होती है सेट ऑफ रूल्स, यानी कि नियमों के एक समूह को हम सेट ऑफ रूल्स कहते हैं, और प्रोटोकॉल कहते हैं, सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल कहते हैं। और कई सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं अलग अलग। हम कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए क्या हो सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है, जो अलग अलग तरीके से आपसे पूछी जाती है। कैसे देखेंगे, सबसे पहले प्रोटोकॉल एफटीपी। देखो इन सभी प्रोटोकॉल के बारे में बहुत ज्यादा याद करो ना करो, इनकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, है ना। इनकी फुल फॉर्म क्या कर लेना, जरूर याद कर लेना। और एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, तो हम कहेंगे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। क्या होती है, तो हम कहेंगे कि जो एफटीपी शब्द है इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है जी, चलिए। इसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर सर्वर से क्लाइंट तक कंप्यूटर फाइलों के स्थानांतरण के लिए किया जाता है, और यह क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। मतलब क्या मतलब है जी इस बात का, तो जो एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका क्या काम होगा, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ये तो वही बात हो गई कि आलू गोभी की सब्जी में क्या क्या डलेगा, तो आलू डलेगी और गोभी डलेगी, है। वैसे ही भैया क्या है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो फाइल को ट्रांसफर करने वाली प्रोटोकॉल। कुछ याद ही नहीं करना, ये जो लिखा हुआ है ये तो यूं ही लिखा हुआ है, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके नाम से ही हमें ये चीज पहचान हो जा रही है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो 21 होता है। क्या होता है, 21। तो होता क्या है कि हालांकि पोर्ट नंबर क्या होता है इसकी मैं एक अलग से भी क्लास लूंगा, तो आपको प्रॉपर बताऊंगा। अभी सिर्फ आप इतना याद रखो कि जो एफटीपी होती है इसके प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, 21 होता है, ठीक है। इसके बाद एक अगला नाम होता है एसएफटीपी, और इसकी भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। किसकी, एसएफटीपी की क्या है हमारी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट। और क्या होती है एसएफटीपी की फुल फॉर्म, तो हम कहेंगे सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। क्या होती है, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि एसएफटीपी में एस से आपका क्या तात्पर्य है, तो एसएफटीपी में एस फॉर सिक्योर होता है। क्या होता है, एस का मतलब सिक्योर होता है, ठीक है जी। तो कौन दिक्कत नहीं है, बताएंगे, बताइएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। मैंने कहा कि अभी आप मत पूछिए पोर्ट क्या होता है, मैं आपको पोर्ट का टॉपिक पढ़ाऊंगा, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ याद रख लो, ना भी रखना चाहो तो इसे छोड़ दो, सोचो है ही नहीं, तब बताऊंगा, तब इसे दोबारा बताऊंगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं डीएचसीपी की। किसकी, डीएचसीपी क्या है हमारा, है ना। डीएचसीपी क्या है हमारा, तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, उसकी फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, इसकी भी हमारी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होती है। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रदान करता है। क्या करता है, इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रदान कर रहा होता है, ठीक है जी। पीपीपी की फुल फॉर्म क्या है, पीपीपी तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होती है। पीपीपी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, हम कहेंगे पॉइंट टू पॉइंट। इनकी फुल फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पूछी जाती है। पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पीपीपी का प्रयोग दो सीधे जुड़े हुए कंप्यूटर्स के बीच मल्टी प्रोटोकॉल डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसके लिए किया जाता है, तो पॉइंट पीपीपी यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का प्रयोग दो सीधे जुड़े हुए कंप्यूटरों के बीच मल्टी प्रोटोकॉल डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। अच्छा, पीपीटीपी क्या होता है जी, पीपीटीपी तो पीपीटीपी की फुल फॉर्म होती है हमारी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। क्या होती है, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल तो भैया एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग सार्वजनिक नेटवर्क के बीच वीपीएन टनल, देखो इस शब्द को याद रखना। अगर आपने शब्द को याद रख लिया वीपीएन टनल को, अगर आपने शब्द को याद रख लिया वीपीएन टनल को, कि वीपीएन टनल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर कह देना पीपीटीपी का प्रयोग, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ इतनी बात, ठीक है, ओके। आप कहेंगे सर ये लैंग्वेजेस कैसे याद होंगी, नहीं करनी याद, सिर्फ थोड़ा सा क्या करिए, थोड़ा सा इनका बस फुल फॉर्म याद कर लीजिए और एक दो बार इन चीजों को पढ़ लीजिए, आप अपने आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा टेलनेट। टेलनेट क्या होता है जी, टेलनेट क्या होता है, तो टेलनेट होता है हमारा टेलीटाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल। टेलनेट क्या होता है हमारा, तो हम कहेंगे टेलीटाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है टेलनेट, ठीक है। टेलनेट एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर और टर्मिनलों तक दूरस्थ पहुंचने में मदद करता है। कैसे, तो अभी समझिएगा कि टेलनेट अनेबल्स अ यूजर टू रिमोटली एक्सेस अनदर कंप्यूटर एंड टर्मिनल्स ओवर द इंटरनेट, यानी कि एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टेलनेट का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, वीपीएन की फुल फॉर्म भी बता दीजिए। बहन मैं बता चुका हूं, मैं फिर बता देता हूं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होती है, बट मैं बता चुका हूं, है ना। तो ऐसे सवाल आप ना करें जो मैं बता चुका हूं, बट आपको नहीं पता तो जान लीजिए। ठीक है, उपयोगकर्ता को किसी अन्य कंप्यूटर या सर्वर पर लॉगिन करने की अनुमति कौन देता है? हमें टेलनेट देता है, टेलीटाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल। और ये रिमोट लॉगिन कमांड निष्पादन यानी कि रिमोट लॉगिन की भी हमें क्या है सुविधा देता है। मतलब नहीं समझ में आया, कुल मिलाकर के मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो होता क्या है कि जैसे कुछ एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे कि एनीडेस्क, जैसे कि टीम व्यूअर, है ना, जैसे कि अल्ट्रा व्यूअर। ये क्या है? ये एक ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो टेलनेट की सहायता से हमें किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर पर पहुंचाती हैं कैसे जी? क्या हम यहां से बैठे बैठे उड़कर पहुंच जाएंगे ऐसे? जी नहीं। उसमें क्या होगा कि मान लो आपने मुझसे कहा कि सर देखना जरा मेरे मेरे उसमें कोई दिक्कत हो गई है सिस्टम में, और मेरी सिस्टम में क्या नहीं हो पा रहा, कोई भी पर्टिकुलर काम नहीं हो पा रहा, ऐसे ऐसे। अब मैं आपके घर पे तो आ नहीं सकता देखने, है ना। अगर उसमें कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई गड़बड़ है तो मैं घर पे तो आ नहीं सकता है। तो हम क्या कहेंगे, पता नहीं आपने एंट्री दी नहीं दी, तो हम क्या कहेंगे, काम करो, एनी डेस्क ओपन करो, टीम व्यूअर ओपन करो या अल्ट्रा व्यूअर ओपन करो, जो भी सॉफ्टवेयर आपके में भी मेरे में भी है। ठीक है, वहां पर एक नंबर दिया रहेगा, जैसे फोन नंबर होता है ऐसे ही आईडी दी रहती है। वो जैसे ही मैं अपने में डालूंगा, एंटर बटन दबाऊंगा, आपके पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपका जो कंप्यूटर जो आपको दिखाई दे रहा था, जो चल रहा था, वो पूरा का पूरा मेरे में भी दिखाई देने लगेगा मुझे। और मैं यहां से माउस से आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा हूंगा, और आप वहां पर बैठ के ऐसे देख रहे होगा, आपका कंप्यूटर चल रहा होगा। तो ये आपके कंप्यूटर का जो एक्सेस है वो मेरे पास आ गया यहां बैठे बैठे। यही क्या है? यही हमारा होता है क्या, रिमोट लॉगिन जिसकी बात हो रही है। उपयोगकर्ता को किसी अन्य कंप्यूटर पर लॉगिन करने की अनुमति, ये वाली चीज। ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि दूसरे कंप्यूटर टर्मिनल तक दूरस्थ पहुंचने में सक्षम बनाना, ये। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां तक की बात क्लियर होगी, मुझे एक बार बता देंगे जल्दी से, टेली टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात क्लियर हो गई। आईपी एड्रेस अलग चीज होती है, वो आपको वहां पर अलग से दे देता है। ठीक है, चलो, तो टेलनेट क्या है बात समझ में आ गई आपको, रिमोट लॉगिन कैसे करके मैंने आपको उदाहरण दिया, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़े, है ना। आगे बढ़ते हैं टेलनेट के बाद में, और हम यहाँ पर देखते हैं कि टेलनेट को ना, जो टेलनेट होता है, इसे विश्व का प्रथम आईएसपी माना जाता है। क्या कहा जाता है? जो टेलनेट है हमारा, इसे दुनिया का पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर माना जाता है। और भारत का और टेलनेट जो अर्पानेट का वाणिज्यिक संस्करण है, यानी कि टेलनेट को ही हम, जो अर्पानेट था हमारा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, है ना, जो हमारा क्या था, अर्पानेट था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, उसका ही अगर मैं आपसे कहूं क्या कॉमर्शियल वर्जन कौन सा है हमारा, तो वो टेलनेट है। और टेलनेट को विश्व का पहला आईएसपी भी माना जाता है। क्या माना जाता है? विश्व का पहला आईएसपी भी इसे माना जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? चलो, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सम अदर प्रोटोकॉल्स। तो यूजर डेटा प्रोटोकॉल, यूडीपी की फुल फॉर्म होती है, पूछी जा सकती है। एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, आरएलपी रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, एल2टीपी लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आईएमपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये हमारी कुछ फुल फॉर्म्स हो गई जो आपसे बार बार पूछी जा सकती है। ठीक है, तो एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे, यहाँ तक की बात क्लियर है? यस लिख देंगे सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में। तो फिर हम अगली चीज पर अपनी चलते हैं, इंटरनेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है, या इंट्रानेट क्या होता है। ठीक है, एक बार कमेंट दिखाइएगा, है ना। चलो, थोड़ा ऊपर करिए। एक बहन जी कह रही है कि सर कोई क्वेश्चन का आंसर तो बताया कीजिए आप, आईपी एड्रेस क्या होता है? सर देखिए, आपका क्या है, आपके मैसेज का, आपके सवाल का, आपके डाउट का बहुत सम्मान है, बट बहन मेरी, मैं आपसे पहले भी क्लासेस में बता चुका हूं कि चलते टॉपिक के बीच में हम कुछ और नहीं ले सकते, है ना। आईपी एड्रेस के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो। मैं जो पढ़ा रहा हूं आधा कॉन्सेप्ट बता पाया हूं, उसे छोड़ करके कि नहीं जी हिना जी का मैसेज आया, इनकी रिप्लाई जरूर देना, पहले इन्हें बता दो, है। बाकी तो साइड हो जाओ जी, चलो साइड हो जाओ, पहले क्या करो भाई, ऐसे नहीं किया जा सकता, है ना। प्रॉपर जानना आईपी एड्रेस, फिर आईपी एड्रेस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सब एक बार में जानेंगे। लेकिन बीच में मैं मान सकता हूं कि एक होता है ना कि चीजें जानने की एक्साइटमेंट होती है, अच्छी बात है, होनी चाहिए बच्चों के अंदर, बट थोड़ा पेशेंस भी रखना होगा हमें ना। हम चलती क्लास में ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते बाकी बच्चों को। एक क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है किसी भी चीज को पढ़ने का, सीक्वेंस से पढ़ोगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, अगली क्लास में ही हम यहाँ पर सभी उनके बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, ये तीन चीजें क्या होती हैं। वेरी गुड, बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले इंटरनेट के बारे में। कई बच्चे क्या गलती कर देते हैं, कई बच्चे गलती कर देते हैं कि भैया ये कह देते हैं कि इंटरनेट और इंटरनेट एक ही चीज है ना। कई बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि उन्हें इंटरनेट और इंटरनेट को एक ही पढ़ लेते हैं और वहां से हो जाती है गड़बड़। तो याद रखना पहली चीज तो कि इंटरनेट अलग चीज है और इंटरनेट अलग चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसके बाद आप देखेंगे आगे कि इंट्रानेट जो है ना, वो इंटरनेट की तुलना में बहुत छोटा नेटवर्क होता है। कितना? बहुत छोटा नेटवर्क होता है। और हम लोग जल्दबाजी में क्या है कि इंटरनेट को स्पेलिंग क्योंकि लगभग एक जैसी होती है, तो हम जल्दबाजी में इंटरनेट लगा देते हैं तो वो गलत हो जाता है। हम कहेंगे इंटरनेट, इंटरनेट की तुलना में छोटा नेटवर्क होता है। इंटरनेट इज अ स्मॉलर नेटवर्क देन द इंटरनेट। यह एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क होता है। जो इंटरनेट होता है, इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क, है ना। चलिए, इसके बाद इसकी सहायता से किसी कंपनी के कर्मचारी एक ही जगह पर जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं तथा उस जानकारी को दूसरे को भेज भी सकते हैं, है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस द एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी कैन गेट द सेम इंफॉर्मेशन एंड सेंड दैट इंफॉर्मेशन टू अनदर। यह किसी फर्म या कंपनी द्वारा संचालित होता है। क्या जो इंटरनेट होता है, ये किसी फर्म या किसी कंपनी के द्वारा संचालित होता है और उस फर्म या उस कंपनी में, है ना, बिल्कुल, है ना। तो आप क्या देखेंगे कि उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सबको एक ही डेटा अगर हमें देना है तो क्या होगा, वो हमारा इंटरनेट की सहायता से, है ना। चलो, यह किसी फर्म या कंपनी द्वारा संचालित होता है और इंटरनेट का उपयोग मुख्य रूप से व्यवसाय यानी कि बिजनेस और आपके ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्राइवेट संगठनों में ज्यादा किया जाता है ना। बहुत बढ़िया। तो किसी संस्था का जो नेटवर्क होता है वो क्या है, वो हमारा इंटरनेट है। ओके, इसके बाद एक्स्ट्रा नेट क्या चीज होती है जी? एक्स्ट्रा नेट अभी हो सकता है आपको थोड़ा 19 कम समझ में आ रहा हो, लेकिन जब आप क्या करेंगे, जब आप साथ में क्वेश्चंस को करेंगे, जब मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप पाएंगे कि बहुत आसानी से आंसर बन जा रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कलेक्शन ऑफ इंटरनेट क्या है। कलेक्शन ऑफ इंटरनेट क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा नेट कहलाता है ना। चलो,
तो क्या कहलाता है हमारा, हम कहेंगे यहाँ पर कि जो कलेक्शन ऑफ इंटरनेट है वो एक्स्ट्रानेट कहलाता है, यानी कि एक एक्स्ट्रानेट वास्तव में इंटरनेट और इंटरनेट दोनों को जोड़ती है। जो एक एक्स्ट्रानेट होता है वो इंटरनेट और इंटरनेट दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है, पहली चीज, ठीक है। एंड एक्स्ट्रानेट एक्चुअली कनेक्ट्स बोथ द इंटरनेट एंड इंटरनेट। इंटरनेट के समान एक निजी नेटवर्क है, जो एक्स्ट्रानेट है हमारा, ये इंटरनेट के जैसा ही एक निजी नेटवर्क है, लेकिन आमतौर पर ये बाहरी पार्टी, इन शब्दों को यूज करना कि बाहरी पार्टियों के लिए खुला होता है, जैसे कि व्यावसायिक साझेदार, ग्राहक आदि। जैसे कि व्यावसायिक साझेदार, ग्राहक आदियों के लिए जो एक्सटर्नेट होता है ये उनके लिए होता है। तो प्राइवेट नेटवर्क सिमिलर टू एन इंटरनेट बट यूजुअली ओन्ड बाय एक्सटर्नल पार्टीज ओपन टू बिजनेस पार्टनर्स, कस्टमर्स ईटीसी। यह भी एक प्रकार का निजी नेटवर्क है जो बाहर के उपयोगकर्ताओं को किसी संगठन तक इंटरनेट तक पहुंचने की अनुमति हमें देता है। कैसे? तो इन डायग्राम के माध्यम से आप ज्यादा अच्छी तरह से समझेंगे यहाँ पर दोनों चीजों को। जैसे देखो, जो इंटरनेट है, जैसे लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, तो एक लिमिटेड एरिया, एक ऑफिस, एक बिल्डिंग तक ही सीमित होता है। वैसे ही जो इंटरनेट है उतना ही छोटा आप मान सकते हो, लैन की तरह ही छोटा है। और ये एक ऑफिस में, कार्यालय में जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें वो डेटा, उन सब एम्प्लॉयज को एक साथ वो डेटा क्या प्रोवाइड कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर कोई चीज एक में होगा तो सभी के पास वो चीज पहुंच जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? तो एक्स्ट्रानेट में जो डेटा है वो सप्लायर्स और कस्टमर के लिए होता है। किसके लिए? सप्लायर्स और कस्टमर के लिए होता है ना। और इसके बाद इंटरनेट तो आप सभी जानते हैं, पब्लिक। तो सप्लायर, कस्टमर, पार्टनर्स, इनके लिए हमारा क्या होता है? एक्स्ट्रानेट होता है। आप यहाँ पर देखेंगे इंटरनेट किसी कंपनी के लिए, एक्स्ट्रानेट कोलैबोरेटर्स है, सप्लायर्स है, कस्टमर्स है, उनसे उनको दिखाई देगा, और इंटरनेट आपका वर्ल्ड, ठीक है जी। चलो, तो ये हमारे क्या हो गए? हमारी तीन चीजें हो गई, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ तक है ना। बाकी एक और फोटो के माध्यम से जानो कि इंटरनेट जो है ये कंपनी का नेटवर्क है, कंपनी नेटवर्क दैट कनेक्ट इंटरनल सब्सक्राइबर ओनली अवेलेबल इन वन लोकेशन। जो इंटरनेट होता है ये केवल और केवल एक ही जगह पर अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। जबकि जो एक्स्ट्रानेट है ये कंपनी को बाहरी और अंदरूनी दोनों तरीके से जोड़ता है, और ये अलग अलग जगह पर अवेलेबल हो सकता है। और जो इंटरनेट है ये पूरी पब्लिक में क्या है? ये पूरी दुनिया में आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट दोनों ही चीजें समझ में आ गई। एक बार यस करके मुझे बता देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर मेरा एनवीएस जीएस का एग्जाम है, उसमें कंप्यूटर 30 नंबर का आएगा, तो सर आप पढ़ा रहे हैं, हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई, बहुत अच्छे से कर लो उसे, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है जी। चलो, तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई कुछ हद तक। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं, वीपीएन। वीपीएन क्या है जी? तो वीपीएन होता है हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन क्या होता है? तो हम कहेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है वीपीएन, और यह नेटवर्क को सिक्योरिटी देता है। इट गिव्स सिक्योरिटी टू द नेटवर्क। वीपीएन का काम करता है, आपसे पूछा जाए कि नेटवर्क को सिक्योरिटी देने का काम किसका है, अगर आपसे पूछा जाए कि नेटवर्क को सिक्योरिटी देने का काम किसका है, तो हम कहेंगे वो वीपीएन का है। सबसे पहले वीपीएन 1996 में माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। कब बनाया था? जो सबसे पहले वीपीएन है आपका वो 1996 में माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। इससे डेटा चोरी या लीक होने से बचता है। किससे? वीपीएन से हमारा जो डेटा है वो चोरी होने या लीक होने से बचता है, और वीपीएन हमारे आईपी एड्रेस को छुपाता है। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना। वीपीएन से क्या होगा कि आपका डेटा चोरी या लीक होने से बच जाएगा, और वीपीएन हमारे आईपी एड्रेस को छुपाता है। कैसे? जो आप आईपी एड्रेस होता है उसे छुपाने का काम करता है। यह इंटरनेट से ज्यादा सुरक्षित नेटवर्क होता है, ठीक है। ये इंटरनेट से थोड़ा ज्यादा सुरक्षित नेटवर्क होता है वीपीएन, ठीक है जी। एक सुरक्षित नेटवर्क है। इतनी ये तीन चार लाइनें आपको जाननी है, ओके। एक बार फिर मुझे यस करके बताएंगे कि क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई? सर इससे ट्रिपल सी निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने एक लेक्चर सीरीज कराई है यूट्यूब पर, 10 क्लासेस हैं, उन्हें अगर आप कर लोगे तो उससे भी निकल जाएगा, ठीक है। तो एक बार मुझे बताएंगे कि क्या यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ चुकी हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी? ब्लॉगिंग की। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि ब्लॉगिंग क्या होता है? बताओ, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ब्लॉगिंग क्या चीज होती है? बहुत बढ़िया। ब्लॉगिंग क्या होता है बताओ, कौन बताएगा? बहुत अच्छे, बताएंगे। वेरी गुड। नहीं पता? और कोई जानता है? पहली बार सुना है, कोई बात नहीं, और बताओ। रिपिका कह रही है मीम। और कौन है भैया? अर्जुन यादव नहीं जानते, और कोई? विवेक, रेखा, खुशबू, मौसमी, बहुत बढ़िया, है ना। चलो, तो देखो यहाँ पर क्या है कि कुछ लोगों को तो पता है, लेकिन उन्हें लगा होगा कि यार ये नहीं हो सकता। देखो, तो हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि ब्लॉगिंग दो शब्द होते हैं, एक होता है ब्लॉगिंग और एक होता है व्लॉगिंग। अब जो आप लोग समझ रहे हैं ना कि आप कौन सा वाला समझ में पता है? जैसे फोन पकड़ा, वीडियो बनाई, हाय फ्रेंड आज हम देखो यहाँ पर आए हैं, आज हम ये करेंगे वो करेंगे, आज हमारे जीजा आए थे घर पे और हमने इन्हें पूरी सब्जी खिलाई, ऐसे करके जो वीडियोस के माध्यम से जानकारी शेयर की जाती है वो व्लॉगिंग होती है। वी विक्ट्री वाला वी, जो यूट्यूब पर आप लोग देखते हैं, ठीक है। लेकिन ब्लॉगिंग अलग है। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि ब्लॉगिंग को व्लॉगिंग समझ लेते हैं, जबकि अलग है, ठीक है। तो वो जो मैंने अभी आपको बताया करके दिखाई वो व्लॉगिंग होती है, और ये ब्लॉगिंग है। अब जानो ब्लॉगिंग क्या है ना। अब जानो ब्लॉगिंग क्या है। बिल्कुल, आर्टिकल्स ऑन इंटरनेट। वेरी गुड हिमांशु, बहुत बढ़िया भाई। तो हम देखेंगे कि ब्लॉग क्या होता है कि कोई ऐसी वेबसाइट, जैसे आप कोई भी चीज सर्च करते हैं, है ना। जब आप कोई भी चीज क्या करते हैं, सर्च करते हैं, तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट क्या कुछ ऐसे खुल के आता है आपके सामने, है ना। वेबसाइट पे पूरी डिटेल एक कि उसके बारे में प्रॉपर जानकारी खुल करके आती है, तो वही क्या है हमारा, वही ब्लॉग होता है ना। तो हम देखेंगे कि ऐसी वेबसाइट जिसमें लेखक या लेखकों के अपने अनुभव, अवलोकन, विचार आदि, है ना, होते हैं, या जहां कोई व्यक्ति अपने इंटरनेट की रुचि के आधार पर किसी भी विषय पर नियमित रूप से लिखता है, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो ब्लॉग हो जाता है ना। चलो, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अ वेबसाइट इन विच ऑफ द ऑथर और ऑथर्स हैव देयर ओन एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन, थॉट, ईटीसी, और वेयर अ पर्सन राइट्स रेगुलरली ऑन एनी सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन हिज इंटरेस्ट। यानी कि आप जो भी कुछ यहाँ पर क्या करते हैं, बिल्कुल, तो जो भी चीजें आप यहाँ पर कुछ भी गूगल पर सर्च करते हैं उसके लिए फिर एक वेबसाइट खुलती है, उसके अंदर जो पूरी डिटेल आपको देखने के लिए मिलती है वो ब्लॉग है, ठीक है। वो ब्लॉग होता है, और ब्लॉग ये हमारा, ठीक है। ये क्या है? दिस इज अ सैंपल ऑफ ब्लॉग, यानी कि जब भी आप कुछ सर्च करते हो ऐसे अलग अलग प्रकार की पूरी जानकारी खुल करके आती है, ये ब्लॉग है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अगला हम जानते हैं चैट के बारे में। किसके बारे में? चैट के बारे में। क्या होता है जी चैट? तो क्या आज के इस घोर कलयुग में किसी को भी ये बताने की जरूरत पड़ सकती है क्या कि चैट क्या होता है भैया? क्योंकि चैट तो हर कोई जानता है ना। चैट के बारे में तो हर कोई जानता है, हर दूसरा व्यक्ति जानता है। तो चैट को हम इंस्टेंट मैसेजिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
चैट को हम इंस्टेंट मैसेजिंग भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंट मैसेजिंग। क्यों? यानी कि जब आप किसी को मैसेज कर रहे हो तुरंत आपका मैसेज सीन हुआ, तुरंत रिप्लाई आ रहा है, यानी कि एक ही समय पर लगातार बातचीत करना, लगातार मैसेज करना, इसे हम क्या कह रहे हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग कह रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सबको पता था कि चैट क्या होता है, चैट करना, आपस में बातचीत करना, लेकिन इसे इंस्टेंट चैटिंग भी कहते हैं, मैसेजिंग भी कहते हैं, ये जान लो। ठीक है, इसके बाद इसे व्यक्तियों और लोगों के समूह के बीच रियल टाइम चैट की सुविधा प्रदान करता है ना। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? रियल टाइम चैट, यानी कि आरटीसी। आरटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे रियल टाइम चैट होती है, और फैसिलिटेट्स रियल टाइम चैट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ पीपल। यानी कि रियल टाइम चैट का मतलब क्या है? तुरंत के तुरंत वाली, है ना, कि साथ के साथ जो बातचीत इधर से मैसेज गया उधर पहुंचा, उधर से गया इधर पहुंचा, ये रियल टाइम चैट होती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? ये भी सुविधा हमें कौन देता है? चैट ही हमें प्रदान करती है ना, ये भी हमें चैट ही प्रदान करती है। ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें आप तुरंत एक दूसरे को संदेश भेजने में सक्षम होते हैं, इसके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या पूरे ग्रुप को क्या है कोई सूचना भेजी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इमोजी, इमोजी जो आप यूज करते हैं इसमें, जो अभी भी आप यूज कर रहे हैं, कभी हम ऐसे वाला कर देते हैं, कभी हम ऐसे वाला कर देते हैं, कभी हम ऐसे वाला, अलग अलग इमोजी हैं। तो इस इमोजी का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, इमोजी का आविष्कार किया था सिगे ताका कुरिता ने, है ना। तो वो किसने किया था? सिगे ताका कुरिता ने किया था। और वर्ल्ड इमोजी डे कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को मनाया जाता है। कब? जो वर्ल्ड इमोजी डे है हमारा, वो कब मनाया जाता है? तो हम कहेंगे वो 17 जुलाई को मनाया जाता है ना। कब मनाया जाता है वो? तो हम कहेंगे वो 17 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, हालांकि आपके पेपर में ये सवाल नहीं बनेगा, लेकिन एक पेपर में देखो सवाल कोई भी कहां से भी कैसा भी आ जाता है ना। तो एक एक पेपर में सवाल पूछा गया, एक इमोजी दे दिया आपको, ठीक है, तो आपसे पूछा कि बताओ ये गंदा बना है इसका फेस, आपसे पूछा जाएगा कि ये जो इमोजी है ये क्या है, मतलब ये खुश है या उदास है, या इसका कुछ खाने का मन चल रहा है, या ये कैसा है, ऐसे भी एक सवाल पूछा गया था। तो ये सभी आप जानते हो, कोई भी ऑप्शन आएगा आप कर लोगे, इसमें कोई भी दिक्कत है नहीं बताने वाली। एक ही बार ऐसा सवाल मैंने अपनी लाइफ में देखा, अभी तक जो पूछा गया था इससे पहले कभी नहीं। उससे पहले और उसके बाद कभी नहीं देखा, एक बार देखा था तो मैंने हल्की सी हिंट आपको दे दी, लेकिन आप तो चाहते ही हैं कि ऐसे सवाल आए और आप कर पाओ। लेकिन ये इमोजी वाली की बात कर रहा हूँ एक की, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा हमारा, है ना, बिल्कुल। तो हम देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं, ट्रिपल सी में आते हैं इमोजी के क्वेश्चन, बिल्कुल आते होंगे, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि कई बार ऐसे पूछा जाता है कि बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो हमें चैट की सुविधा मौजूद देता है ना, हमें क्या करता है? हमें चैट की सुविधा देता है, चैट फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, वो कौन सा है? तो कुछ नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि व्हाट्सअप, जैसे कि क्या है हमारा व्हाट्सअप, इंटरनेट रिले चैट, इमो चैट, गूगल टॉक, वी चैट, वाइबर, लाइन, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, शेयर चैट, स्लैक। ये हमारे जितने भी नाम हैं ये सभी के सभी क्या है हमारे? तो ये हमारे सभी के सभी क्या होते हैं? कुछ चैट फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले नाम होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है चैट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता या करता है? नहीं करता तो तीन इनमें से होगा, एक नाम कोई और होगा, और करता है तो तीन कुछ और होंगे, एक इसमें से होगा, है ना। तो ठीक है, बताएंगे एक बार जल्दी से यहाँ तक की बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? जब दो या दो से अधिक लोग परस्पर वीडियो और ऑडियो के माध्यम से बातचीत कर रहे होते हैं तो वो क्या है हमारा? वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो ये बातें लिखने वाली नहीं है, ये बात आप जानते हो, लेकिन जो देखना है वो ये नाम देखने हैं, है ना, रटने नहीं है, क्योंकि 100% नहीं आएंगे बट कुछ परसेंट आ सकते हैं, तो देखने जरूर है। ऐसा ना हो कि हम कभी गुजरे ही ना हो उसे देख करके, तो वो होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि सम कंपनी विच प्रोवाइड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे गूगल ड्यू, गूगल हैंगआउट, जूम, स्काइप, वेबएक्स मीटिंग, गो टू मीटिंग, फेस टाइम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, एडअप कमांड, कनेक्ट, ये हमारे जितने भी नाम है ये सभी के सभी क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नाम है। किसके? ये हमारे सभी के सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के नाम होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर भी आपको दिखाए हुए हैं, है ना, जो कि हमने आपको यहाँ पर भी क्या है दिखाई हुए हैं। ठीक है, तो बताएंगे यहाँ तक की बात क्लियर है क्या सभी को? ये हमारे क्या होगा? ये हमारे सभी के सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप हो जाते हैं। चलो एक बार मुझे रिवाइज बता दो, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? एक बार हमने जो भी कुछ आज की क्लास में पढ़ा उस सबको रिवाइज कर लें क्या? हमने जो भी कुछ आज की क्लास में पढ़ा है क्या अभी हम उसे एक बार रिवाइज कर लें, वो ठीक रहेगा? ये सभी याद रखना, एक एक बार पढ़ लेना, सब ऐसे रटना मत, बस एक एक बार देख लेना, जितना याद रह जाए बहुत है, नहीं रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके कर दोगे, है ना, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आसानी से आंसर कर दोगे, ये बात पक्की है। तो हम आगे बढ़ जाएं अब। यस मैम, भैया कैसे हैं? कोई गलत चश्मा पहन लिया क्या कि जब से क्लास चालू हुई भैया मुझे मैम बताए जा रहे हैं? क्या क्या मैं साड़ी पहन के आया हूँ क्लास में? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर, ऐसे मत करो भाई, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटरनेट। इसमें हम कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में जान रहे थे, एचटीटीपीएस वगैरह के बारे में जान चुके थे, और अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्या सर इंस्टाग्राम स्नैपचैट क्यों नहीं है इसमें? वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपको आते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतने ही मौजूद हों जो मैंने आपको बताए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ इतने ही है, इसके अलावा जितने आप जानते हो वो सभी हैं, लेकिन हम सब नहीं लिख सकते ना, है ना, हम सभी नहीं लिख सकते इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, देखो मजाक बनवा दिया बिना मतलब सब लोग हंस रहे हैं मुझ पे। तो आगे देखते हैं अब हम यहाँ पर प्रोटोकॉल एफटीपी क्या है? तो एफटीपी की फुल फॉर्म ही है हमारी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल जो किसी भी फाइल को ट्रांसफर करने के काम में आती है। एसएफटीपी क्या है हमारा? तो हम कहेंगे सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि एसएफटीपी के द्वारा भेजी गई फाइल और ज्यादा सिक्योर तरीके से पहुंचती है। फिर हमारा क्या था आपका डीएचसीपी, डीएचसीपी की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, है ना, तो क्या होगी डीएचसीपी की फुल फॉर्म? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि पीपीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होती है ना, पीपीपी का प्रयोग दो सीधे जुड़े हुए कंप्यूटर के बीच मल्टी प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है ना। चलो अच्छा, चलो ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पीपीटीपी क्या है जी? तो पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल है। क्या है? पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल होता है पीपीटीपी, और ये क्या काम करता है? तो वीपीएन टनल बनाने के लिए होता है। किसके लिए? वीपीएन टनल जहां पर नाम आ जाएगा आप समझ जाएंगे कि पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग सार्वजनिक नेटवर्क के बीच एक वीपीएन टनल बनाने के लिए हमारा किया जाता है। ठीक है,
इसके बाद टेलनेट, मैं आपको बता चुका हूं, टेलनेट एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर टर्मिनल तक क्या करता है, दूरस्थ पहुंच देता है, सक्षम बनाता है। टेलनेट अनेबल यूजर टू रिमोटली एक्सेस, बता चुका हूं मैं आपको कि आपके कंप्यूटर में खराबी, आप मुझसे वो एक्सेस देना चाहते हैं यहाँ से बैठ करके, तो वो सारा काम हम टेलनेट की सहायता से कर सकते हैं। और वही चीज लिखिए कि उपयोगकर्ता को किसी अन्य कंप्यूटर या सर्वर पर लॉगिन करने की अनुमति देता है। रिमोट लॉगिन और कमांड निष्पादन यहाँ पर होता है कि आप बैठे बैठे यहाँ से उस कंप्यूटर का रिमोट लॉगिन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टेलनेट को विश्व का प्रथम आईएसपी माना जाता है। वर्ल्ड फर्स्ट आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या हो जाएगा, हमारा टेलनेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद टेलनेट अर्बनेट का एक कॉमर्शियल वर्जन है, ये बात आप याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद हम देखते हैं, बिल्कुल इसके बाद हम आगे देखते हैं किसके बारे में, समाधान प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो यूडीपी क्या है, हमारा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। एसएनएमपी क्या है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। आरएलपी रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईएमपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अच्छा, ये दो प्रोटोकॉल हमसे छूट गए यहाँ पर, इसे भी एक बार देख लेते हैं। एक होती है एचटीटीपी प्रोटोकॉल, एक होती है हमारी एचटीटीपी प्रोटोकॉल, और एक होती है हमारी एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल। तो जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी, तो हम कहेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेरी गुड। इसके बाद एक और होता है एचटीटीपीएस, इसमें आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ एचटीटीपीएस में एस से आप क्या समझते हैं, है ना। तो याद रखिएगा एचटीटीपीएस में एस से हम सिक्योर को समझते हैं, क्या समझते हैं, एस फॉर सिक्योर होता है। तो एचटीटीपी क्या है, तो आप देखो कि जितने भी यूआरएल होते हैं ना, जितने भी यूआरएल होते हैं उसके स्टार्टिंग में एचटीटीपी लगा रहेगा, है ना। तो हम देखेंगे कि यह www पर डेटा स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है, यानी कि www पर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है, एचटीटीपी है। यह एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, इट इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब। दिस इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, दिस इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसके बाद एचटीटीपीएस क्या है जी, तो बिल्कुल है वही एचटीटीपी, बस ये थोड़ा सिक्योर है। क्या है ये, सिक्योर है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सुरक्षित एचटीटीपी का सुरक्षित एक संस्करण है। एक वेब ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच डेटा भेजने के लिए उपयोग किया जाने वाला ये प्राथमिक प्रोटोकॉल है। ठीक है, और एचटीटीपी का पोर्ट नंबर कितना होता है, 80, और एचटीटीपीएस का होता है 443। इसके अलावा यूआरएल की शुरुआत, यूआरएल की स्टार्टिंग, यूआरएल की स्टार्टिंग किससे होती है, तो हम कहेंगे यूआरएल की स्टार्टिंग एचटीटीपीएस से होती है, एचटीटीपीएस से होती है। ठीक है, अच्छा मैं पहले पढ़ा चुका हूं, कोई बात नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की बातें सभी क्लियर हो गई। अब एक बार इंटरनेट देख लो। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो एक कंपनी के अंदर होता है और जो कंपनी के एम्प्लॉइज है सिर्फ उनके लिए अवेलेबल रहेगा। अगर इतनी भी बात आपने याद रख ली तो यकीन मानो कि आप इससे रिलेटेड सवाल कर लोगे। ठीक है, बस कितनी बात याद रखनी है कि कंपनी का नेटवर्क है और कंपनी के जो एम्प्लॉइज है सिर्फ उन्हीं के पास इसका एक्सेस रहेगा, बाकियों के पास नहीं। प्राइवेट नेटवर्क है। एक्स्ट्रानेट क्या है, तो कलेक्शन ऑफ इंटरनेट भी है, और इसमें भी जो डेटा होता है वो देखो, इंटरनेट में क्या था कि डेटा एक ही जगह पर सीमित रहेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रानेट है इसमें जो डेटा है वो अलग अलग जगह, जैसे मैंने किसी को फ्रेंचाइजी दे दी तो मेरा जो सिस्टम का डेटा है वो उसके पास भी रहेगा। मेरा कोई पार्टनर है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नेटफ्लिक्स पे हम लोग क्या करते हैं, नेटफ्लिक्स के हम कस्टमर मान लो, है ना। तो भैया नेटफ्लिक्स की जो चीजें हैं वो हमने सब्सक्रिप्शन लिया तो हमें ही दिखाई देंगी। तो ये चीजें हमारी क्या होती हैं, ये चीजें हमारी यहाँ पर एक्स्ट्रा नेट के अंदर आती हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा नेट किसके लिए होता है, तो सप्लायर्स कस्टमर्स इनके लिए होता है, अवेलेबल होता है अलग अलग जगह पे, और ये आपका ठीक है इंटरनेट से बड़ा है। ठीक है, और इंटरनेट और इंटरनेट को जोड़ने के लिए है, ये मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण से बता दिया। फिर हमने बात की किसकी, वीपीएन की। तो यह नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क को सिक्योरिटी देता है और इसमें डेटा चोरी और लीक होने से बचता है। वीपीएन आईपी एड्रेस को छुपाता है और ये एक सुरक्षित नेटवर्क माना जाता है। फिर ब्लॉक क्या होता है, हमने आपको बहुत आसान शब्दों में बता दिया ब्लॉक क्या होता है ना। किसी को दिक्कत कि ऐसी वेबसाइट जिस पर वेबसाइट पे कोई आपके टेक्स्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डली होती है वो एक तरीके से ब्लॉग है ना, जिसे आप कुछ पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। इसके अलावा चैट क्या होती है, तो रियल टाइम चैट हमें कहते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग हमें कहते हैं। सिगिता का कुरिता ने 70 बनाया था आपका इमोजी, और वर्ल्ड इमोजी डे 17 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कुछ कंपनी जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो इसमें नहीं है उन्हें आप खुद से भी ऐड कर सकते हो, है ना। जो इसमें नहीं है उन्हें आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो दो या दो से अधिक लोग, नॉर्मल बात है, नहीं रटने वाली। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने बता दिया। चलो इसके बाद हम यहाँ पर जानेंगे डार्क वेब, सरफेस वेब और डीप वेब के बारे में। उससे पहले मैं एक ज्यादातर बच्चों की समस्या होती है उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा 2 मिनट के लिए, कि सर नींद क्यों आती है, हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज तो देखो नींद क्यों आती है समझना। या तो आप नींद पूरी ले नहीं रहे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन 2-3 मिनट लूंगा क्योंकि ये लगभग लोगों का सवाल आता है। ठीक है, समझना। देखो नींद किसे नहीं आती ये बताओ पहले तो, है नींद किसे नहीं आती, आराम किसे प्यारा नहीं होता। भैया आराम सबको प्यारा होता है, क्या मुझे भी नींद नहीं आ रही। मैं अगर आपको बताऊं तो मैं अपने घर से सुबह 4 बजे का चला हुआ हूं क्लास लेने के लिए, मतलब अपने घर से मैं घर गया हुआ था, तो घर से ऑफिस आना था हमें, तो हम 4 बजे के उठे हुए हैं, 5 बजे घर से निकले, फिर अपने ऑफिस आ गए सुबह, और रात को मैं 2 बजे सोया था, 2 ही घंटे सोया। उसके बाद कल परसों रात में जागरण था, वो पूरी रात नहीं सोई। उससे पहले सुबह 5 बजे उठे, मतलब लगातार एक हफ्ते से ऐसा हो रहा है कि 3-4 घंटे ही मैं सो पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि भैया जिम्मेदारी कोई चीज होती है। ठीक है, आप देखोगे कि भैया जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जो ड्यूटी जाता है, जो ऑफिस जाता है, वो उसे नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है, वो नहीं सो सकता। अब तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास कुछ नहीं, जब मन करता लेट गई, देती भाषा में पता गई, और फिर क्या है, फिर भैया थोड़ी देर पड़े, फिर नींद आने लगी, है ना। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करें कि क्या आप, देखो सोना बुरा नहीं है, अत का सोना बुरा है, बुरी कोई चीज नहीं होती। अगर आप रात में, अगर आप मान लो कोई ऐसा है जो 10 घंटे सो रहा है भाई, है ना, तो आप खुद से ये विचार करो कि जो आपकी एज है 18 से 30 के साल की, क्या ये 10 घंटे सोने के लिए है। अगर तुम इसमें भी 10 घंटे सोओगे तो फिर क्या करोगे, फिर बुढ़ापे में काम करोगे क्या, नहीं। आपको क्या करना है कि अगर आपको, चलो फिर भी ऐसा होता है कि कोई कहता है भैया डॉक्टर कहते हैं 8 घंटे सोना चाहिए हमें, है ना, तो हम यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल, तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि 6 घंटे की अगर कोई नींद ले रहा है ना रात में, या 5 घंटे की आप रात में नींद ले रहे हो, ओके। इसके बाद सुबह जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ करके पढ़ो। ठीक है, अपना 12-1 बजे तक खूब पढ़ लो। फिर होता क्या है कि जैसे गर्मियां आ रही हैं तो भैया गर्मियों में नींद आती ही आती है ना, खाना खा के बढ़िया नींद आती है, तो परेशान मत हो, है ना। फिर क्या करो, फिर आप खाना खाकर 1 बजे तक, जैसे मान लो सुबह जितने बजे उठे, 1 बजे, आपका रूटीन आपको पता होगा, काम करके आपको अगर दिन में नींद आती है, आपको एक फिक्स टाइम होता है नींद आती है खाना खाने के बाद, तो उस टाइम पर क्या करो, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब सो जाओ में भी ये नहीं है कि भैया 6 घंटे के लिए फिर से सो गए, नहीं, आप हद से ज्यादा 1 और बहुत हद से 1.5 घंटे के लिए सो जाओ, और उस 1.5 घंटे सोने के बाद
फिर आप उसी रफ्तार के साथ पढ़ाई करो जैसे आपने सुबह से करी थी शाम तक, तो आप पाओगे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या है आउटपुट निकाल पाओगे। ऐसा भी नहीं करना कि नींद आ रही है और जबरदस्ती बैठे हैं बस, और बस क्लास चल रही है और ऐसे ऐसे झपकी हो रही है और हमें तो लगा हमने क्लास देख ली जबकि हम नींद में थे, है ना। तो अगर कभी नींद आ रही है तो ऐसा नहीं करना है कि भैया जबरदस्ती पढ़ना, उस टाइम बंद करो सो जाओ, लेकिन वो ऐसा ना हो जाए कि वो तुम सोते हो वैसे पूरे दिन, नहीं, उस टाइम सो जाओ बाद में फिर पढ़ो, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो पहली चीज तो इससे नींद नहीं आएगी। दूसरा भैया खुद से मोटिवेशन ढूंढो, अगर तुम्हें नौकरी की सच में जरूरत है तो तुम इतना तो देखो इनफ है, इतना तो मतलब बनता है, इतना सोना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। लेकिन 2 घंटे 3 घंटे जो कह रहे हैं भैया वो गलत है, ऐसे मत करो, ठीक है। इमरजेंसी की बात कभी कभार की अलग होती है, लेकिन जो ऐसा है जैसे 10 घंटे रात में सो लिया फिर भी दिन में नींद आ रही, तो भाई तुम अपने लक्ष्य को लेकर के सीरियस नहीं हो जाओ, क्योंकि अभी तुम अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे हो तो तुम्हें जीवन अच्छा लग रहा है कि जीवन बहुत आसान है, लेकिन मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, अनुभव बताऊं तो बाबू जीवन आसान नहीं है ना। आप अगर कहीं गवर्नमेंट लगोगे चाहे प्राइवेट लगोगे, मेहनत आपको हर हाल में करनी पड़ेगी, ड्यूटी आपको हर हाल में करनी पड़ेगी, चाहे तुम खुद का बिजनेस ही क्यों ना करो, सो करके बिजनेस भी तुम्हारा नहीं चल सकता, है ना। तो तुम्हें क्या करना रहेगा कि तुम्हें ये देखना है, अपनी प्रायोरिटीज देखनी है भाई, कि तुम्हारे सोने से क्या तुम्हारे सपने सफल हो जाएंगे। और अभी तुम अगर सोओगे एज निकाल दोगे तो बाद में फिर तुम्हें क्या है कि 10,000 की ड्यूटी करनी पड़ेगी, और उस 10,000 की ड्यूटी में तुम देखोगे कि सुबह 9 बजे जाओगे, रात में 9 बजे आओगे, 12 घंटे बिना एक झपकी लिए तुम लगातार, तब नहीं आएगी नींद, क्योंकि तब जिम्मेदारी होगी। तो वही काम हम अभी से क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो वो काम आपको अभी से करना है। बाकी जब नींद आए, बहुत ज्यादा नींद आए, सो जाओ, ख्याल रखो अपना, लेकिन ऐसा नहीं कि हर टाइम सो रहे हैं, हर टाइम नींद आ रही है, हर टाइम नींद नहीं आती। बाकी हर टाइम वाली समस्या है तो एक काम कर लो कि संडे को सो जाओ, है मम्मी कहते मुझे उठा नहीं मत, और ये सोचना मत कि मैं लड़क गया है ना, निपट गया, तो क्या 8 10 12 घंटे सो लो भाई एक दिन, बाकी दिन थोड़ा थोड़ा सोते रहो, उससे कवर अप हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है ये, समझदार बच्चों के लिए, जिन बच्चों के दिल में एक उमंग होती है कि हम मुझे अपने घरवालों के लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ करना है, तो इतनी भी उमंग ना हो कि 2 घंटे सो रहे स्वास्थ्य खराब कर लो, अच्छी बात है अपनी एक मोटिवेशन होना, लेकिन समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा। जितनी नींद की जरूरत है उतनी लो और पढ़ो। ऐसा नहीं है कि मेरी आपको 3 बजे नींद आ रही है, 2 बजे की नींद आ रही है, मेरी क्लास है तो सो नहीं रहे, सो जाओ बाद में देख लेना, कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी मेरी, है ना, और इन्हें आप मानोगे भी, ठीक है। चलो ठीक है जी, चलो इसके बाद हम आगे देखेंगे सरफेस वेब क्या होता है जी, डीप वेब क्या होता है और डार्क वेब क्या होता है। यहाँ से सवाल आपके पेपर में बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना, बिल्कुल भी नहीं आएगा आपके पेपर में, लेकिन आपको बस जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारा इंटरनेट है ना, इस पर डेटा मौजूद है बहुत सारा, है ना, आपको पता है जैसे आप रील्स देखते हो उस तरीके से बहुत सारा डेटा इंटरनेट पर मौजूद है। तो जितना डेटा आप और हम देख पाते हैं इंटरनेट पर नॉर्मली, वो आप समझिएगा कि पूरे जितना भी इंटरनेट पर डेटा मौजूद है ना, उसका मात्र 4 से 5% डेटा है। मतलब सर बात समझ में नहीं आई। जैसे आप यूट्यूब पर कुछ भी डाल करके निकाल लेते हैं, जैसे आप गूगल पर कुछ भी डाल करके वेबसाइट निकाल लेते हैं, फोटो देख लेते हैं, रील्स आप दुनिया भर की देख रहे हैं, जितना भी डेटा ऑनलाइन मौजूद है और जितनी ये रील यूट्यूब वीडियो जो कभी जिंदगी में खत्म नहीं होंगी, इसका मात्र और मात्र 4 से 5% डेटा वो है जो ऑनलाइन फ्री में मौजूद है। इसके बाद तो वो तो कहलाता है हमारा सरफेस वेब, जैसे गूगल पर जो डेटा मौजूद है, बिंग पर जो डेटा मौजूद है, फेसबुक पर जो डेटा मौजूद है, रील्स जो डेटा मौजूद है, वो हमारा सरफेस वेब कहलाता है। डीप वेब क्या चीज है जी, तो डीप वेब में वो जानकारी आती है जो है तो इंटरनेट पर ही मौजूद, बट वो सबके लिए नहीं है, जो उस जानकारी को जानने का हकदार है बस उसके लिए। जैसे मेरे खाते में कितने पैसे हैं ये जानकारी इंटरनेट पर ही मौजूद है भाई, है ना, लेकिन इस जानकारी को हर कोई नहीं देख सकता, मैं ही देख सकता, है ना। इसी प्रकार से सारी जानकारियां, जैसे आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया है, कितने दिन का बचा है, आपका बैंक स्टेटमेंट क्या है तो इंटरनेट पर ही मौजूद है, तो सब डेटा इंटरनेट पर ही मौजूद, लेकिन क्या उसे अटैम्प्ट देखा जा सकता है, लेकिन किसके द्वारा, जो उसका हकदार है ना। और ये जो डेटा होता है ये डीप वेब कहलाता है। और डार्क वेब क्या होता है, तो डार्क वेब में इलीगल बताते हैं, कौन से जो गैर कानूनी होते हैं वो डार्क वेब में आते हैं। थोड़ा और अगर मैं विस्तार में बता दूं तो आप देखेंगे कि सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। देखो सरफेस वेब क्या है कि इनकम्प्रेस एवरीडे इंटरनेट ब्राउजिंग एंड इज अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। ये जनरल पब्लिक कोई भी इसे क्या कर सकता है, कोई भी इसे देख सकता है, जैसे गूगल, याहू, बिंग, फायरफॉक्स, इन विकिपीडिया वगैरह पर न्यूज के सोर्सेज, है ना, इन पर जो डेटा आपका अपलोड है ये क्या कहलाता है, ये हमारा सरफेस वेब कहलाता है, ठीक है। लिखना नहीं है ये बस जान लेना है आपको कि अगर कोई कभी आपसे बात करे, अच्छा तुमने इंटरनेट पढ़ा है, तुम्हें पता है डार्क वेब क्या होता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। डीप वेब क्या होता है, तो प्रोटेक्ट्स प्राइवेट अकाउंट एंड इन्फॉर्मेशन नॉट मीन फॉर पब्लिक व्यूइंग। यानी कि जैसे मान लो आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पर क्या होता है कि कुछ लोगों की भैया आईडी प्राइवेट होती है ना, तो वो डेटा सब नहीं देख सकते, जो फॉलो करेगा वही देखेगा, तो वो डीप वेब में आ गया। ऐसे फेसबुक पर लोग लगा लेते हैं, जो दुश्मन उन्हें देखेगा, या ये तो बहुत वैसे उदाहरण हो गए। नॉर्मली भाई अकाउंट वाला मैंने आपको उदाहरण दिया, या और भी बहुत सारे, जैसे बताओ आरबीआई के पास भैया किसकी ज्वाइनिंग अब होनी है, कौन जाएगा, बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन सेव करके रखे जाते हैं, समय आने पर रिलीज किए जाएंगे, तो वो सभी चीजें है तो ऑनलाइन ही मौजूद है भाई। किसी के भी खाते में क्या करना है, इधर से उधर ट्रांसफर करना, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या है, ये हमारा डीप वेब होता है, जैसे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब जितनी भी वीडियो है आरडब्ल्यू ऐप की, ये कहां मौजूद है तो इंटरनेट पर ही, लेकिन ये मिल किसे नहीं है, जो भैया आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेगा। यानी कि ये किसका उदाहरण होगा, इसमें जो डेटा मौजूद है ये डीप वेब का उदाहरण है। और लगभग 90% तक जो डेटा है वो सबसे ज्यादा यहीं पर है। लगभग 4 से 6% जो डेटा है हमारा, वो हमारा कैसे सर्विस वेब पर मौजूद है। 90% डेटा हमारा डीप वेब में मौजूद है और लगभग 4% डेटा हमारा डार्क वेब में आता है। डार्क वेब क्या चीज है जी, डार्क वेब क्या होता है, तो इज एन एक्सटेंशन ऑफ द डीप वेब ऑपरेटिंग एन एन्क्रिप्टेड इंटरनेट कनेक्शन। जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, क्रिप्टो करेंसी के स्कैम हो गए, इलीगल एक्टिविटीज हो गई, पॉलिटिकल प्रोटेक्ट हो गए, प्राइवेट कम्युनिकेशन हो गई, टॉल एन्क्रिप्टेड साइट्स हो गई, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गई, ये जितनी भी हमारी चीजें होती हैं, है ना, ये हमारी जितनी भी चीजें होती हैं ये किसका उदाहरण होती हैं, तो ये आपका डार्क वेब का उदाहरण होती है। अगर अभी ये तो एक वेब सीरीज आई थी ताजा खबर, अगर आप लोगों ने वो देखी होगी, तो ताजा खबर में क्या था कि उल्टी एक सार्क की उल्टी होती है, वो उल्टी बेचनी होती है ना उन्हें, क्या नाम है, भुवन बम को, ठीक है। तो जब वो उल्टी बेचने जाते हैं तो वहां पर वो जिसकी हेल्प लेते हैं, कहां बेचे हैं वैसे, ब्लैक मार्केट बेचेगी, ब्लैक मार्केट में कहां, तो डार्क वेब पर बेच के देखते हैं। तो इलीगल वर्क होते हैं वो डार्क वेब पर किए जाते हैं। बस इतनी सी बात है, ये तीनों आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सर मैं ऐसे करती हूं 30 मिनट लेते हैं। हाँ पावर नैप लेना जरूरी है, जैसे कि आप एक दोबारा से बिल्कुल ऐसा फ्रेश करके उठ करके पढ़े एकदम से ना, लगातार पढ़ते रहने से हो जाता है थोड़ा आराम से 50 मिनट 1 घंटे 1.5 घंटे की पावर नैप लो, चाय पियो अगर पीते हो तो, और फिर फ्रेश करके ऐसे पढ़ो सुबह से तुम सो करके उठो उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए शानदार सेशन के साथ। क्लास कैसी लगी जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही कि सर किसी भी काम से ना, घर देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत पढ़ना पड़ रहा है। भैया स्ट्रगल क्या होता है वो तो तब पता चलेगा जब तुम 5 बजे उठ करके अपने शहर के किसी ऐसे चौराहे पर जाओगे जहां पर 200 रुपए
दिहाड़ी के तौर पे मजदूर मिलते हैं, वो 200 रुपये में भी इतनी भीड़ लगी होती है कि भैया मुझे ले चलो, मैं पूरे दिन धूप में गड्ढा खोदूंगा, 200 रुपये 300 रुपये 400 रुपये एक दिन के मिलेंगे। वो स्ट्रगल होता है, ईंटें लाद रहे हैं लोग अपने चांद पे। तो अगर तुम कंपेयर करोगे ना तो वही चीज़ है कि दुनिया में कितना कम है, मेरा कम कितना कम है, लेकिन इन्हीं चीज़ों से मोटिवेट होना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ें ही आपको क्या लगातार मोटिवेट करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों से इतने मोटिवेट हो जाओ कि सोई ना, पढ़ो ही ना, तबीयत खराब कर लो, 10 दिन छुट्टी हो जाए, नहीं। जब नींद आ रही है सो जाओ, लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, अत किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास